गणेश आदेश आदेश गीता ज्ञान का भाग 49वां अध्याय 3 श्लोक संख्या 22, 23 और 24। लोगों का कहना है कि जो बात हम इस माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं वो समझना मुश्किल पड़ रहा है। हालांकि मैं ये चीज को जानता हूं, सरल भाषा में समझाने की मेरी कोशिश है। गीता ऐसे भी थोड़ी जटिल चीज है, क्योंकि इसको समझने के लिए प्रत्येक भाग को 2-3 बार सुनोगे तभी ये चीज जहन में आएगी, तो ही ये विषय अपने पल्ले पड़ेगा। संसार में ही देख लो, व्यवहार पूरी जिंदगी निकल जाती है हमारी व्यवहार के अंदर, फिर भी समझ नहीं आता कई व्यवहार की। तो ये तो परमात्मा की बातें हैं, कर्म की बात ये है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते, फिर भी अर्जुन को भी कई जगह पे ये चीजें समझ में नहीं आती है। इसलिए हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जनक जी का उदाहरण दिया था, संतों का उदाहरण दिया था। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चर्म चक्षु की आंखों से और मन के पटलों से ये चीज नहीं समझ आएगी। ये समझने के लिए आपको कोई सदगुरु से भी साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान जितना समझते हो ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न को उत्तर देते हुए आसक्ति बिना की भक्ति और कर्म की बात करते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के शमन और कर्तव्य की समझ भी देते हैं। इसी श्रृंखला को समझाते हुए इसमें खुद को भी कर्तव्य कर्म से बाकात नहीं रख सकते, ये भी समझाते हैं। बहुत समझने वाली बात है। में बोलते हैं प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहा है, ना ही मेरे को कोई इच्छा है, कोई चीज की अभाव भी नहीं है, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है, फिर भी मैं कर्तव्य करता हूँ, समझकर कर्म करने में लगा रहता हूँ। 23वें श्लोक में बोलते हैं, हे पार्थ, यदि मैं नित्य और नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो निश्चित है कि सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। और 24वें श्लोक में बोलता है, इसलिए यदि मैं कर्तव्य समझकर कर्म न करूं तो ये सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, तब ये अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा। इसी प्रकार समस्त प्राणियों को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण एक लोक में सीमित नहीं है, तो तीनों लोक में खुद कर्तव्य ना होने की बात कहकर कहते हैं कि तीनों लोक में मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि खुद को कुछ पाना नहीं है, और जिसको कुछ पाना ही नहीं है उसके पास शेष कर्म भी नहीं है। मगर सृष्टि में सब पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि कर्म करते हैं। इसका मतलब शेष न होने के बावजूद भी मैं लोगों के लिए कर्म करता हूँ। खुद के लिए कोई कर्म न होने के बावजूद भगवान दूसरे के हित के लिए कर्म करते हैं। कोई कर्म यात्रा के लिए कर्म करता है, कोई मोक्ष के लिए कर्म करता है, कोई मनुष्य को पता है कि वो क्यों कर्म कर रहे हैं, मगर मूलभूत ये सब पाप कर्म है। पुण्य कर्म की बात करें तो पाप कर्म और पुण्य कर्म के बीच में बहुत फर्क नहीं है। जानबूझकर दलदल में गिरना, स्थूल सूक्ष्म और कारण नीति को समझे बिना कर्म करना, और शरीर इंद्रिया बुद्धि पदार्थ सब चीज़ों संसार ने ही दी है, फिर भी संसार के लिए भी उपयोग न करना, ये सब पाप कर्म है। हकीकत में तो संसार की जो चीज़ है उसका उपयोग संसार के लिए ही करना है। अभी ये हाल है कि संसार में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की बात चलती है। लोग अपने में व्यस्त रहते हैं और दूसरे
के बाद कुदरत के लिए हम सोचते ही नहीं है। भगवान ने हमें कुदरत की ये सब फैसिलिटीज़ दी है, हमको ये सब चीज़ें दी है। इसका कारण तो यही था कि हमको ये सबको संभालना है और हमको इस सबको उपयोग करना है। मगर हम क्या कर बैठे, उपभोग। उस कुदरत के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। जिसके कारण जन्म लिया, जिस कुदरत के अंदर संस्कार पाए, जिसके अंदर विद्या पाई, जिसके अंदर ज्ञान पाया, जिसके अंदर नाम पाया, जिसके अंदर पद पाया, उस कुदरत के लिए हमारे पास पल भर का भी समय नहीं है कि हम इसका शुक्रिया अदा करें। ये सच्चाई है, इसको स्वीकारना ही चाहिए। फिर ये संतुलन बिगड़ता है और अराजकता भी फैलती है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं हर जगह पे। भगवान, संत, पुरुष, महापुरुष, त्यागी, वैरागी लोग सदैव कर्म करते हैं, पर ये कर्म लोक कल्याण के लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं करते। भगवान ने कहा है कि कर्म करता हूँ वो भी सावधानी से और बिना आलस कर्म करने से ही अमूल्य जीवन की प्राप्ति होती है। सावधानी से कर्म करना है कि हमसे कई गलती ना हो जाए, नहीं तो अपना ये जीवन नष्ट हो जाता है। सावधानी से किए गए कर्म में बंधन से मुक्ति मिलती है, मगर फिर कहूँ ये सावधानी इसी चीज़ की रखनी जरूरी है कि इसके अंदर हमारे में आसक्ति ना आ जाए, ये अहंकार ना आ जाए। ये सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। कर्तव्य का पालन करने से पतन नहीं होता, मगर कर्तव्य का पालन करने के समय अपने में आसक्ति लाना वो बहुत बड़ा पाप है। अगर कुदरत अपने कर्तव्य न करके संस्कार, धर्म, सद्भावना सब खत्म हो जाएगा। अगर कुदरत भी तो अपना कर्तव्य कर रहा है और ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ऐसे ही हम हमारे कर्म से दूर रहें या हम कर्तव्य की अनदेखी करें तो आवश्यक जीवन का पतन हो जाता है। भगवान श्री राम अगर वचन पालन नहीं करते तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप में हम कौन पूछते, उसका हम अनुसरण करते हैं। माँ बाप ने दिया गया वचन, और ऐसे भी एक पद्धति अपनाई है कि बाप अपने पिता ने एक वचन दिया था और वचन पालन के लिए 14 साल का वनवास भी भोगता है। और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण वही बात करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह पूजा गए। ये समझना जरूरी है। बिना स्वार्थ किए गए कर्म का प्रभाव भी बहुत बड़ा होता है। हमेशा वही जीवन पुण्यशाली हो जाएगा जो जीवन लोक कल्याण का काम करता है और बिना आसक्ति किया काम करता है। ये पुण्यता का पाठ है। जो महापुरुष, जो संत, वैरागी की बात की, वो सब भी यही श्रृंखला में आते हैं। ये वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए। आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट भी करिए और ये इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सनातन की बातें, हमसे जुड़े रहिए। आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे, ऐसी भगवान श्री कृष्ण को और गुरु गोरक्षनाथ को प्रार्थना करते हुए अस्तु शुभम भवतु।